ब्रह्मा के फॉलोअर्स की यादगार है ब्रह्म समाजी, विष्णु के फॉलोअर्स की यादगार है वैष्णव पंथी, और शिव को फॉलोअर्स की यादगार है शैव समाजी। 3 संप्रदाय भारत में प्रसिद्ध हैं, परंतु वो अपने अपने ग्रुप के बाबा हैं, सबके बाबा नहीं है। सबका तो वो एक ही है, वो सबका तो वो एक ही है, मैं नहीं। किसने बोला? कौन बोल रहा है? 67 की वाणी है, 67 की। सुप्रीम सोल बोलता है वो सबका बाबा है, एक है, वो निराकार, क्योंकि उनसे ही मिलना है सबको, उनसे ही मिलकर एक होना है। वो निसंकल्प बनेगा तो सबको क्या बनना पड़े? है निराकारी निसंकल्प बनना पड़े या नहीं बनना पड़े? बनना पड़े। उनसे ही मिलना है, ये नहीं कहा उससे मिलना है। क्यों? उससे क्यों नहीं कहा? उनसे कह करके रिगार्ड से क्यों बोला है? इसलिए रिगार्ड से बोला कि शिव बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का ओबीडेंट सर्वेंट हूं। तो जो सर्वेंट होता है, जिसका सर्वेंट होता है, उसके प्रति रिगार्ड के शब्द बोलता है या डिसरिगार्ड में उससे बोलेगा? है उससे माना डिसरिगार्ड, और उनसे माना रिगार्ड से बोला। उनसे मिलना है, उनसे मिलकर के एक होना है। आत्माएं परमात्मा में लीन हो जावे। लीन होना माने मिलना हुआ या नहीं हुआ? है मैं तुम में समा जाऊं, तू मुझ में समा जाए। तेरे संकल्प और मेरे संकल्प एक हो जाए, कोई अंतर न रहे। जैसे लक्ष्मी और नारायण, शंकर और पार्वती, दोनों की आत्माएं मिलकर के एक समान बन जाती हैं या अलग अलग रहती हैं? एक समान बन जाती है। दोनों जब मिलती हैं तो विष्णु कहा जाता है, परम पद। वही परमात्मा इति उदाहरण कहा जाता है। परमात्मा परम पदधारी कब? जब स्त्री और पुरुष दोनों के संस्कार, दोनों के संकल्प, दोनों के वाइब्रेशन, दोनों की दृष्टि, दोनों की वृत्ति, दोनों की वाचा, दोनों की कर्मेंद्रियां एक होके काम करें कि एक एक चाहता है, दूसरा दूसरा चाहता है, एक एक बोलता है, दूसरा दूसरा बोलता है, हैं? एक का एक वाइब्रेशन, दूसरे का दूसरा वाइब्रेशन, तो झगड़ा होगा या एक होके रहेंगे? झगड़ा हो जाएगा। विष्णु फरिश्ता कहा ही तब जाता है जब स्त्री पुरुष दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाए, स्वभाव भी मिलकर के एक हो जाए,
तो जब माता पिता के संस्कार मिलकर के एक होंगे तो बच्चों के भी एक हो जाते। सारी मनुष्य सृष्टि की सभी मनुष्य आत्माओं के संस्कार, सभी मनुष्य आत्माओं के संकल्प, सभी मनुष्य आत्माओं के वाइब्रेशन, सभी मनुष्य आत्माओं की वाचा एक ही बात बोलेगी। क्या क्या बात बोलेगी? एक सच्चा, और दुनिया में सब झूठे। वसुधैव कुटुंबकम बनेगा। सारी वसुधा, सारी दुनिया एक कुटुंब, एक परिवार होगा। जो मुखिया बोलेगा वो ही परिवार का हर सदस्य बोलेगा। एक वाचा, एक धारणा, एक का राज्य, उसे कहते हैं अद्वैत। द्वैत माने दो दो, अद्वैत माने एक। देवताओं को कहते हैं अद्वैत। क्या? देवताओं को कहते हैं अद्वैत, और राक्षसों को कहते हैं द्वैतवादी। दो दो धर्म, द्वैतवादी द्वापर युग से। दो दो राज्य दुनिया में हो जाते हैं, दो दो भाषाएं हो जाती हैं, दो दो कुल, दो दो मतें हो जाती हैं। एक बात रहती ही नहीं, क्योंकि अलग अलग बाप हो गए। द्वापर युग से इब्राहिम आया, दूसरा धर्म पिता आ गया। पहले एक ही धर्म था, उसके आने से दुनिया में दो धर्म हो गए। तो देखो, ये राक्षसी राज्य है। क्या? देवताओं का राज्य नहीं, दैत्यों का राज्य है। किसका राज्य? दैत्यों का राज्य है। तो तुमको अनेकता में नहीं रहना है, एक होकर चलना है। कोई भी दुनिया में फिर ब्रह्मा को हेवनली गॉड फादर नहीं कहेगा। क्या? ब्रह्मा हेवन स्थापन करने वाला है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। अभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कहते हैं? ब्रह्मा हेवनली गॉड फादर है या नहीं है? वो कहेंगे है, वो ही स्थापन करता है हेवन। फिर क्या होगा? महामृत्यु का समय जब आएगा, सारी सृष्टि का विनाश सामने होगा, तब सारी दुनिया कहेगी न ब्रह्मा है हेवनली गॉड फादर है। चंद्रवंशियों का फादर हो सकता है, लेकिन हेवनली गॉड फादर नहीं हो सकता। न इब्राहिम हेवनली गॉड फादर, न बुद्ध, न क्राइस्ट, कोई भी हेवनली गॉड फादर नहीं। हेवनली गॉड फादर सिर्फ एक है, स्वर्ग की स्थापना करने वाला, जो स्व माने आत्मा, ग माने गया, जो आत्मिक स्थिति में आत्मिक स्टेज में चला गया, देह की स्थिति को त्याग दिया, देहभान खत्म हो गया, आत्माभिमानी निरंतर बन गया, वो है हेवनली गॉड फादर। क्योंकि वो ही बड़ा है। क्या इस मनुष्य सृष्टि का बड़ा कौन है? हेवनली गॉड फादर, जो हेवन की प्रैक्टिकल में स्थापना करता है। हेवन माने स्वर्गीय संगठन, जो संपूर्ण ब्राह्मणों का संगठन बनता है,
संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता। क्या पूर्ण ब्राह्मण सो देवता? संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता। जो संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं उन संपूर्ण ब्राह्मणों को अव्वल नंबर ब्राह्मण चोटी से वर्षा मिलेगा कि नंबरवार जो ब्राह्मण बनते हैं उनसे वर्षा मिलेगा। एक है ब्राह्मण चोटी, क्या जो बोला सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जब विकारों की दलदल में पूरे ही डूब जाते हैं तब मैं चोटी पकड़ करके उठाता हूं। क्या क्या पकड़ के उठाता हूं? चोटी पकड़ करके उठाता हूं। तो चोटी का ब्राह्मण कौन है? जिसके लिए गायन है पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, महादेव। पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य, पहला वैश्य सो पहला शूद्र। जो अव्वल नंबर शूद्र सो अव्वल नंबर फिर ब्राह्मण। बताओ, ब्राह्मणों की हिस्ट्री में देखो, पहला ब्राह्मण कौन हुआ? जो ब्रह्मा से पैदा होता है। प्रैक्टिकल ब्रह्मा, और प्रैक्टिकल ब्रह्मा के मुख से सुनता है तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनता है। मुख वंशावली नहीं, मुख से सुनता है। बताओ वो ब्रह्मा कौन? कौन है वो ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा। अरे वो ही चोटी का ब्राह्मण, परम ब्रह्म है। हाँ, जब दादा लेखराज के साक्षात्कारों को जिस व्यक्ति ने सुनाया प्रैक्टिकल में, वो व्यक्ति किसी से साक्षात्कार सुनता है। साक्षात्कार की बात को कौन सुनाता है उसे? कोई सुनाता है कि नहीं सुनाता है? हैं? गीता माता सुनाती है। जो सुनने में और सुनाने में क्या बड़ी सिद्धहस्त। किस बात में? सुनने में, सुनाने। वाचा में बड़ी तीखी। वाक देवी कहा जाता है किसको? सरस्वती को। क्या कहते हैं? वाक देवी, वाचा की देवी। तो उस माता के द्वारा जो ब्राह्मण चोटी बनता है वो सुनता है, उस माता के मुख से सुनता है, साक्षात्कारों की बात को सुनता है, और सुनने के साथ साथ समझ सकता है या नहीं समझ सकता है? सुनता भी है और समझता भी है। इसलिए वो पहला ब्राह्मण है, चोटी का ब्राह्मण। उससे पहले कोई भी ब्राह्मण नहीं। जो चोटी का ब्राह्मण है उसकी यादगार है दुनिया में सबसे ऊंची चोटी। बताओ, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट चोटी। वो सब ब्राह्मण चोटी की यादगार है। सारी दुनिया क्या होगा? जलमयी में डूब मरेगी। क्या? एटॉमिक एनर्जी फटेगी, दुनिया में आग ही आग हो जाएगी।
पृथ्वी डोल जाएगी, बड़े बड़े भूकंप लाएगी। भूकंपों में से पृथ्वी के अंदर जो आग भरी पड़ी है वो बाहर फूट पड़ेगी। एटम बमों की आग, भूकंपों की आग, और सूर्य जोर से तपेगा। अभी भी सूर्य की गर्मी बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ती चली जाएगी। तो इतनी भयंकर गर्मी हो जाएगी सारी सृष्टि पर। उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, पृथ्वी के ठेठ उत्तर में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के, मीलों ऊंचे। वो गर्मी में दरक जाएंगे। नहीं समझ में आया? फट पड़ेंगे। बर्फ के पहाड़ फटेंगे और समुद्र में तैरने लगेंगे। समंदर का जल स्तर ऊंचा उठेगा। पृथ्वी डोलेगी तो दूसरे जो ग्रह हैं छोटे बड़े वो भी डोलेंगे। और उस पृथ्वी के डोलने से पृथ्वी की गोद में पलने वाला जो उपग्रह है, पृथ्वी का कोई उपग्रह है? पृथ्वी का बच्चा चंद्रमा पृथ्वी के डोलने से डोलेगा और घबरा करके पृथ्वी की गोद में आ जाएगा। प्रशांत महासागर से जुड़ जाएगा तो प्रशांत महासागर का जल स्तर और ऊंचा उठेगा या वैसा ही रहेगा? और ज्यादा ऊंचा उठेगा। नॉर्थ पोल के मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ समंदर में जा गिरेंगे तो समंदर का स्तर और ऊंचा जाएगा। और दूसरे एटम बमों की गर्मी और भूकंपों की गर्मी से और सूर्य की गर्मी से समंदर का जो पानी है वो बॉइल्ड हो जाएगा। बॉइल्ड वाटर, सारी पृथ्वी पर बॉइल्ड वाटर भाप बन करके लगातार उड़ता रहेगा। मूसलाधार बरसात होगी। क्या? मूसलाधार बरसात में जल का स्तर और बढ़ेगा या कम होगा? और बढ़ेगा। उस जलमयी में दुनिया के जो भी रहे बचे प्राणी हैं, एटमिक विस्फोट के बाद वो भी जलमयी में बह जाएंगे, खलास हो जाएंगे। सारी दुनिया के महाद्वीप जो पहले 2500 साल पहले थे ही नहीं, विनाशी धर्मखंड हैं, इसलिए वो फिर जल में समाधि ले जाएंगे। विनाशी धर्मखंड खलास हो जाएंगे, समंदर में समा जाएंगे। उन महाद्वीपों में जो भी पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ना, वो सब जलमयी हो जाएगी। एक भारत में पहाड़ है, सबसे ऊंचा पहाड़ दुनिया में, कौन सा? हिमालय पहाड़। और उसकी सबसे ऊंची चोटी है दुनिया में, सबसे ऊंची चोटी कौन सी? एवरेस्ट चोटी। सारी दुनिया जलमयी होगी, एवरेस्ट की चोटी बचेगी।
वो जड़ चोटी है और चैतन्य चोटी है मनुष्य सृष्टि का बाप। वो एक बचेगा। तो देखो जो बताया कि 100 साल का पुरुषोत्तम संगम युग है, वो किसके लिए बताया? चैतन्य आत्माओं के लिए बताया कि जड़ तत्वों के लिए बताया? चैतन्य आत्माओं के लिए बताया कि 100 साल का वो टाइम है सुधरने का। आत्माओं में भी प्राणियों में भी मनुष्य मन बुद्धि वाला प्राणी है। तो कौन पहले सुधरेगा? पशु सुधरेंगे, पक्षी सुधरेंगे, कीड़े मकोड़े सुधरेंगे या मनुष्य पहले सुधरेगा? है मनुष्य में मन बुद्धि होने के कारण मनन चिंतन मंथन करके वो अपने आत्मा के पार्ट को पहचानेगा। हर आत्मा अपने अपने रिकॉर्ड को पहचानेगी कि मेरी आत्मा में कैसे कैसे अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है और हमारा बाप कौन है, बाप को भी पहचानेगी। ये सारा ज्ञान होने के बाद इस मनुष्य सृष्टि में विनाश बर्पा होना है। हर मनुष्य आत्मा बाप को पहचानेगी, बाप को याद करेगी, बाप में समा जाएगी, संकल्पों से एक होकर समा जाएगी, वाइब्रेशन से एक होकर समा जाएगी, दृष्टि से एक होकर समा जाएगी। जो बाप खास तुम बच्चों से कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, इनको नहीं कहते हैं। किनको? ब्रह्मा को, ब्रह्मा के फॉलोअर्स को नहीं कहते, उनको नहीं कहते हैं नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। उनको माने है दूसरे धर्म वालों को नहीं कहते हैं, तुम बच्चों को कहते हैं नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। क्या मतलब हुआ? नैन तो इतने छोटे हैं, बच्चे तो इतने बड़े बड़े दुम्ब हैं, कैसे ले जाएगा? है दृष्टि के प्यार की बात है या स्थूल बात है? दृष्टि के प्यार की बात है। बाप की दृष्टि का प्यार इतना गहरा होगा कि बच्चे अपने को रोक नहीं सकेंगे। बाप के प्यार की दृष्टि में डूब जाएंगे, याद में बैठ जाए, डूब जाएंगे। लेकिन दुनिया वाले ये और इनके फॉलोअर्स, इनके लिए कहा नहीं कहा क्या नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, मना ये और वो, उनको किसका सामना करना पड़ेगा? है अरे विनाश की भयंकरता का सामना करना पड़ेगा। जो मुसलमानों की धर्म पुस्तक कुरान में भी लिखा है, क्या जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। क्या मौज में रहेंगे?
या हाय दैया तौबा करेंगे, मौज में रहेंगे। अभी भी बाप कहते हैं ये संगम युग है, मौजों का युग, क्या रोने चिल्लाने का युग नहीं है। अभी ऐसा टाइम आने वाला है, कोई हाय हाय करेगा, कोई जय जयकार करेगा। तुम बच्चे क्या करेंगे? हम बच्चे जय जयकार करेंगे और सारी दुनिया हाहाकार करेगी। तो देखो बाप कहते हैं जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति का, स्वर्ग का जिससे वर्षा मिलता है, वो ही इस मनुष्य सृष्टि पर बड़ा है। क्या है? बड़ा। बड़ा माने बड़ा भाई या बड़ा बाप है? बड़ा भाई। बड़ा भाई को बाप समान कहते हैं, बड़े भाई को बाप बाप नहीं कहते। तो उनको यही कहना, जो तुम्हारे पास समझने के लिए आते हैं उन सबको यही बात बताना कि शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। क्या मीठा? क्या है? शिव बाबा। शिव बाप कहने से बुद्धि में मिठास नहीं आएगा। क्यों? शिव बाप निराकार। निराकार को याद करना सहज है, मीठा है या कठिन है? है? कठिन है। इसलिए शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। साकार को पहचानो। इस सृष्टि पर वो बड़ा कौन है? साकार। क्या? जिसके लिए बोला छोटा याद रूप नहीं आता है, बिंदु रूप ही नहीं याद आता है, तो क्या करो? बड़ा रूप याद करो। उस बड़े को पहचानो, वो बड़ा ही शिव बाबा है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। बेहद का शिव बाबा जो स्वर्ग रचता है। क्या? वो बेहद का शिव बाबा है। हद की भक्ति मार्ग की जो दुनिया है उसमें तो कहते हैं शिव बाबा शिवलिंग को, लेकिन जानते कोई नहीं है इसका राज क्या है, इसे क्यों पूजते हैं, क्यों माथा टिकाते हैं। कोई जानता है? हैं? कोई नहीं जानता। जो कहते हैं कै समझे कवि, कै समझे रवि। या तो कवि ही कविता का अर्थ सही बता सकता है, या तो सूर्य ज्ञान सूर्य सृष्टि पर उतर आए तो उस कविता का सही अर्थ बताए। यही बात है। जिस चित्रकार ने वो शिवलिंग बनाया, वो चित्रकार ने वो भावभंगी में उसमें भर दी कि सारी दुनिया में वो श्रेष्ठ माना जाता है। सारी दुनिया की खुदाइयों में सबसे जास्ती तादाद में लिंग मूर्तियां मिली, सार्वभौम हो गया। लेकिन उस शिवलिंग के बारे में गहराई से जानकारी किसी को है ही नहीं। उसकी जानकारी वो आत्माओं का बाप, निराकारी बाप, निराकार ज्ञान का भंडार देने वाला अखूट भंडारी जब आता है तो उस शिवलिंग रूप मनुष्य सृष्टि के
अविनाशी बाप का परिचय देता है कि वो ही बाप है जो हेवनली गॉड फादर है, जिसकी तुम पूजा करते आए शिव के मंदिरों में, जो स्वर्ग रचते हैं। वो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र हो जाएंगे। क्या वो शिवलिंग का जो रूप है वो एवर प्योर है या परसेंटेज में प्योर है? कैसे कैसे साबित करेंगे एवर प्योर है? इसलिए एवर प्योर है कि वो सारी मनुष्य सृष्टि के संग के रंग में आएगा। सारी मनुष्य सृष्टि उसे याद करेगी, पहचानेगी, लेकिन वो किसी के संग के रंग में नहीं आएगा। ये एवर प्योर की पहचान है। धर्म पिता है एवर प्योर नहीं, क्योंकि वो जिनके संग के रंग में आए नीचे गिरते गए, अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराया। और ये एवर प्योर प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा बनता है कि स्वयं भी पवित्र बनता है और संग के रंग में जो भी आते हैं बुद्धि से ही भले याद करें, मन के संकल्पों से ही भले याद करें, भले उन्होंने आंखों से देखा भी न हो, तो भी जो मन बुद्धि का संग है वो उनको पवित्र बना देगा। क्या? इसलिए वो एवर प्योर है। उनके वाइब्रेशन का संग का रंग, उनकी वृत्ति का संग का रंग, उनकी दृष्टि का संग का रंग उसको नहीं लगेगा। शिवलिंग को उसके संग का रंग सारी सृष्टि को लगेगा। ये है एवर प्योर की पहचान। तुम बच्चे बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हो। बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ, बिना प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। कोई कहे आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु एवर प्योर है, तो तुम मान लेंगे? मान लेंगे? मानेंगे? इसलिए नहीं मानेंगे कि 80 साल हो गए वो एवर प्योर ज्योति बिंदु शिव इस सृष्टि पर आया हुआ है। बोलता है मैं जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। उस ब्रह्मा में प्रवेश करके मुख से बोलता भी हूं। बोलता है कि नहीं है? और बोलते बोलते ज्ञान का अखूट भंडार देते देते कितने वर्ष बीत गए हैं? 80 साल बीतने को आए, लेकिन एक भी बच्चा प्योर बना है? पवित्र बना? नहीं बना। इससे साबित होता है कि बिंदु को प्योर नहीं कहेंगे। वो बिंदु तो ज्ञान का अखूट भंडार है, इसलिए पवित्र है। इसलिए पवित्र है, ज्ञान का अखूट भंडार है, इसलिए पवित्र है। इसलिए गीता में कहा है नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज नहीं है। और वो ज्ञान कहां से आता है? प्रजापिता से आता है।
प्रजापिता तो नहीं आता। प्रजापिता तो खुद ही पति तम कामी काटा है, विषपाई है। वो तो पतितों का राजा है। वो आत्मा स्वयं रामायण में लिखा हुआ है, मैं पतितन को राजा। रामायण जैसा धर्म ग्रंथ है। वो आत्मा स्वयं इस बात को स्वीकार करती है कि मैं दुनिया में जितने पतित हैं उन सब पतितों का राजा मैं हूं। तुलसीदास की आत्मा ने स्वीकार किया। तो देखो, जो भोगियों का भी भोगी है, महाभोगी है, दुनिया में जितनी भोग करने वाली आत्माएं हैं उन सब का बाप है। जो मुरली में बोलता है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, ये किसने बोला है? अच्छी बातों में भी बाप आया हुआ है और बुरी बातों में भी बाप आया हुआ है। अच्छे से अच्छे देवात्माओं का भी बाप है। मनुष्य सृष्टि के पहले पत्ते का भी बाप है और इस मनुष्य सृष्टि में जो राक्षसी आत्माएं हैं उनका भी बाप। इसलिए बोला ब्रह्म महावाक्य कि दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। अच्छी से अच्छी बात और बुरी से बुरी बात। तो मुझे याद करो तो पवित्र हो जाएंगे। पवित्र हो जाएंगे तो फिर पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। क्या? यथा राजा तथा प्रजा बन जाएंगे। परिवार में 10 बच्चे हैं और परिवार का बाप बड़े बड़े कारखानों का मालिक है। उन 10 बच्चों में से जो छोटा बच्चा होगा वो किसी से बात करेगा तो ये बताएगा कि ये कारखाने मेरे नहीं हैं, मेरे बाप के हैं। ऐसे बताएगा? क्या कहेगा? ये कारखाने मेरे हैं। भले जो बाप है मृत्यु से पूर्व बड़े बच्चे को सभी कारखानों का वर्षा देकर जाएगा, तो भी जो बड़ा भाई है वो बाप समान बन करके पार्ट बजाएगा। कि बाप बन के बैठ जाएगा है? बाप समान बन करके कार्य करेगा, परिवार की परवरिश करेगा। बाप समान परवरिश करेगा तो बाप समान। फिर कोई भी उसे ये नहीं कहता ये बाप है। छोटा भाई कहेगा ये मेरा बाप है? नहीं, कभी नहीं कह सकता। तो देखो, जो मनुष्य सृष्टि का बड़ा है, बाप है, वो मालिक बनता है। वसुधैव कुटुंबकम बनता है। सारी वसुधा एक परिवार बनती है। उस परिवार की ये मेंटेलिटी हो जाती है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, वो विश्व की मालिक पाने को अपना मानेगा। मैं विश्व का मालिक हूं। क्या मानेगा? मैं विश्व का मालिक हूं।
यथा राजा तथा प्रजा। तो ये बात भी तो अच्छी है ना बच्चे। क्या बात अच्छी है कि परिवार के हर बच्चे की मेंटेलिटी बाप समान हो जाएगी। जैसे बड़े भाई की मेंटेलिटी है, ये सारा विश्व मेरा है, मैं विश्व का पिता हूं, ऐसे परिवार के जो भी भांति होंगे वो क्या समझेंगे, ये सारे विश्व पर मेरा कंट्रोल है। क्योंकि सभी की मेंटेलिटी एक जैसी हो गई। कोई एक दूसरे को क्रॉस करने वाली मेंटेलिटी वाला नहीं होगा। होगा है? नहीं होगा। तो ये बात अच्छी है कि तुम बच्चे सभी इस विश्व के मालिक बन जाएंगे, यथा राजा तथा प्रजा बन जाएंगे, पवित्र रहें और याद भी करें। ये भी बात बहुत अच्छी है। तुम बच्चे बहुत मददगार रहेंगे अगर ऐसी स्टेज बनी रहेगी। क्या कि पवित्र रहें और क्या करें, एक को याद करें, तो तुम बहुत मददगार बनेंगे नई दुनिया की स्थापना करने में। 2 अक्षर 3 अक्षर कहना सहज होता है और याद भी करते हैं। बोलो, जब वो लौकिक बाप है तो लौकिक वर्षा देता है, हद का वर्षा देता है, थोड़ा देता है, या विश्व की बात सही देता है? थोड़ा देता है। और ये तो उनसे वर्षा मिलता है जो बेहद का बाप है। तो विश्व की बादशाही मिलती है, फिर भी तुम उनको याद करते हो दुख में, तो फिर तुम्हारा मिलना हो जाएगा। और ये तो बाबा है, और सो भी बाबा है और स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर वर्षा मिला है ना। ये देवी देवताओं को वर्षा मिला है। देवी देवताएं किन्हें कहा जाता है? देव क्यों कहा जाता है? देव माने जिनकी मेंटेलिटी में हो देना है। क्या क्या मेंटेलिटी में हो? क्या करना है? देना है, लेना नहीं है। जिनकी मेंटेलिटी में भरा हुआ है, भले ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, लेकिन मेंटेलिटी में भरा हुआ है, लाओ तुम भी लाओ, तुम भी लाओ, तुम भी लाओ। वो लेवता हुए या देवता हुए? लेवता हुए। तुम बच्चों की मेंटेलिटी में ऐसा भर जाएगा कि हम देने वाले हैं, विश्व के मालिक के बालक हैं, हम किसी से लेने वाले नहीं हैं। हमारा बाप स्वयं इतना पुरुषार्थी है, बाप के हम बच्चे स्वयं इतने पुरुषार्थी हैं कि किसी से भीख मांगने की हमको दरकार है ही नहीं। तो ये देवी देवताओं को वर्षा मिलता है। वो वर्षा कैसे मिला है वो हम बताते हैं ना, कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तो जरूर मुक्ति धाम में जाएंगे। पाप कर्म खत्म हो जाएंगे तो तुम कहां चले जाएंगे? पापों से मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ओम शांति।